नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और मैं आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूं। तो यहां पे बताई गई कोई भी क्वेरी जो कि आज के वीडियो की स्पेशल मतलब हाईलाइट रहेगी, वो मेरा अपना एनालिसिस है और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में एक्चुअली ये जो क्वेरी यहाँ पे लिखी है, इस क्वेरी को आप ऐसे ही उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। लेकिन ये क्वेरी करती क्या है? तो कोई भी स्टॉक क्या होता है कि जब आपने कब जब से स्टॉक बना है उसके 52 वीक्स में हाईएस्ट कितना था, उसका लोएस्ट कितना था, राइट? और यदि 52, जैसे एग्जांपल इन्फोसिस का शेयर है, 52 वीक्स के अपने लो में चल रहा है। कभी वो स्टॉक 1,000 रुपये का था मान लीजिए, और आज वो 400 में चल रहा है, राइट? जो 52 वीक्स का हाई था 1,000 और लो था 400, लेकिन आज वो कहीं पे आपको 600 रुपये में मिल रहा है। तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी अपने 1,000 को टच करने की बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसा माना जाता है। तो ये क्वेरी हम ऐसे ही लिखे हैं। मैंने क्या किया है, देखिए, जो पहली लाइन स्टॉक की ये बोलती है, राइट, ये वाली स्टॉक की जो बोलती है, ये क्या करता है, अपने 52 वीक्स में यदि स्टॉक की प्राइस, जैसे मैंने बोला, 1,000 रुपीज़ थी इन्फोसिस की, राइट, वो लेस देन 10% हो, मतलब 1,000 का जो 10% हुआ, 100 रुपये हुआ, तो मतलब वो स्टॉक की जो प्राइस होगी अभी 90 रुपीज़ में होगी। फिर दूसरा क्या है, जो स्टॉक की जो लोएस्ट प्राइस थी, राइट, जो लोएस्ट प्राइस मान लीजिए 400 थी और करंट प्राइस है 600, तो क्या रहेगा कि करंट और लो प्राइस था उससे, तो उसका जो मिडिल रेंज रहती है उससे वो स्टॉक की प्राइस ऊपर ही रहेगी, जो कि ये बताता है स्टॉक बिल्कुल नीचे नहीं गिर गया है, अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 मंथ का एवरेज मान लीजिए, वॉल्यूम का जो भी रहा होगा उससे करंट वॉल्यूम ऊपर रहेगा। आरएसआई की वैल्यू 60 से ऊपर रहेगी। करंट प्राइस जो है, राइट, ये दिखाता है मार्केट स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, कि जो 50 डेली मूविंग एवरेज है वो करंट वाली प्राइस से, मतलब डेली मूविंग एवरेज 50 प्लस स्टॉक का करंट प्राइस ग्रेटर देन मूविंग एवरेज डेली के 250 के ऊपर हो, और स्टॉक का जो वॉल्यूम हो कम से कम 10 लाख हो, और प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो, ये 10% से ज़्यादा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस कंपनी का 5% से ज़्यादा हो, सेल्स ग्रोथ भी 3 साल का 5% से ज़्यादा हो। तो जो नीचे की तीन लाइनें हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड सेल्स ग्रोथ, ये सभी मैंने इसलिए निकाला कि यदि कोई स्टॉक आपके स्क्रीनर में आते भी हैं तो आप उसको जजमेंट कर सकते हैं कि वो स्टॉक मजबूत है कि नहीं, राइट? ऐसा नहीं कि वो जो मोमेंट है क्षणिक भर का कुछ प्रॉफिट आया उसमें, या मोमेंट आया स्टॉक के। अब हम सीधे ऑन स्क्रीन पे चलते हैं। सो ऑन स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक क्वेरी ऑलरेडी निकाल कर रखी, राइट, सेम क्वेरी मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको पीपीटी में लगाया था। तो ये है, ये जो पहली लाइन है, राइट, ये क्या कर बता रही है, 52 वीक का जो हाईएस्ट प्राइस था स्टॉक का उससे 10% नीचे है। दूसरा है, जो स्टॉक की करंट प्राइस है, अपने लोएस्ट प्राइस जो स्टॉक का था उसके वो 100% ऊपर है, राइट, मतलब 1,000 का शेयर 400 में था, लेकिन 400 से ज़्यादा है स्टॉक आज की डेट में, 100% ज़्यादा है, नीचे नहीं गया लोएस्ट से कभी। वॉल्यूम है स्टॉक का, जो एक मंथ का वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है करंट स्टॉक का वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए 1 लाख आज ट्रेड हो रहा है, तो ये हमेशा वॉल्यूम 1 मंथ एवरेज, तो एक मंथ में कभी भी वो एवरेज 1 लाख से ऊपर ही रहा होगा, नीचे नहीं। आरएसआई कितना है, 60 के ऊपर है। करंट प्राइस कितना है, ये डीएमए, डेली मूविंग एवरेज 50, एंड करंट प्राइस स्टॉक का ग्रेटर देन शुड बी डेली मूविंग एवरेज 200। वॉल्यूम का जो करंट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल्स ग्रोथ, ये डायरेक्टली, ये इसलिए ये तीनों लगा के रखा हूँ कि ये आपको ये बताया कि आपके जो स्टॉक्स हैं मजबूत आए। तो ये मैंने रंग क्वेरी किया, ये यहाँ पे स्टॉक्स आए। अब इसको यदि आपको देखना है कहाँ ब्रेकआउट है, जैसे अब अभी समझ लीजिए, अपन करते हैं लॉयड्स मेटल का। ठीक है, मैं एक दूसरी साइट कर लेता हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स की मान लीजिए, ईटी प्राइम्स की, यहाँ पे मैं करता हूँ लॉयड्स, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी, राइट, ये 1441 में चल रहा है, हमको भी यहाँ पे कितने में दिखा रहा है, लॉयड्स मेटल इंजीनियरिंग, राइट, 1141 का ये पहले ही शेयर है, राइट। अब हमने यहाँ पे देखा 1141 का। अब हम इसके टेक्निकल में से चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये अपने ब्रेकआउट पे खड़ा है, ये, राइट। यहाँ पे यदि आप देखोगे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अपने ये ब्रेकआउट पे खड़ा है ये स्टॉक, ये।
और यदि आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम हमेशा देखिएगा, यहाँ पे जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ जब आप एनालिसिस करो तो ये देखिएगा इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम किस ओर जा सकता है डेली टाइम फ्रेम में रखने के बाद, राइट। 30 मिनट्स में अलग हो जाएगा, अलग अलग रहेगा। तो कृपया जो भी स्क्रीनर क्वेरी है, वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम और मूविंग एवरेज थोड़ा प्राइस एक्शन को देख के आप इस स्टॉक में एंट्री कीजिए। दूसरा स्टॉक है मान लीजिए केफिन टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लगाते हैं। चलिए हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, राइट, ये मैंने लगाया। अब यहाँ पे मैं सीधे टेक्निकल चला जाता हूँ सीधे, तो यहाँ पे ये देखिए इसका वॉल्यूम ग्रीन हो रहा है, राइट, और यहाँ पे ये अपने ब्रेकआउट के पास खड़ा है। तो अपने 52 वीक से जो भी इसका, राइट, लो प्राइस थी, क्लोज है, जो भी है, राइट, तो जो भी मैंने स्क्रीनर में बताया है आपको क्वेरी में, उस हिसाब से ये ब्रेकआउट में खड़ा है और वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यदि आप बोलोगे श्रीधर पिछला स्टॉक और इस स्टॉक में आप किसको प्रेफर करोगे, तो मैं इस स्टॉक को प्रेफर करूँगा। ठीक है। सो यही था, बताना था आपको। ये क्वेरीज मैं सब अपने वीडियो जब पोस्ट करूंगा तो इस क्वेरी को मैं डाल दूंगा। आप इसमें अपने पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 10 लाख है, मैं इसको हटा दिया, 1 लाख कर दिया, तो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा स्टॉक आएंगे, करेक्ट। तो आप इसको देख लीजिए जैसा आपको करना है। ये फ्री वर्जन में स्क्रीनर का कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये बहुत ईजी है, ट्रस्ट कीजिए। जितने भी टूल मैंने अभी तक देखे उसमें स्क्रीनर सबसे आसान लगता है क्वेरी समझने में। जिसको भी, जो कंप्यूटर लाइन का लड़का है उसको तो बहुत ईजी लगेगा, जो नहीं भी हैं सिंपल इंग्लिश के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और ये सब, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रीवेयर में कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टेस्ट कीजिए, करेक्ट। तो अभी मैं स्क्रीनर जैसे लगाया था मैं इसको लगा देता हूँ 10 लाख, और यहाँ पे वापस हो गए छांटे। तो शेयर्स को छांटिएगा जितना हो सके। और ये वॉल्यूम्स का गेम भी है, वॉल्यूम्स को आप जितना जो करना है, आप जो पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि यहाँ पे मैं 10% करूँ, मैं चाहता हूँ खाली 5% जो नीचे हों अपने हाईएस्ट 52 वीक्स के, उसके आ जाए, तो ये स्टॉक आ गए, करेक्ट। सो यहाँ पे अभी मैं जब आपको समझाने के लिए मैं जैसा लिखा था मैं वही चीज़ रखूँगा, उसी को पेस्ट करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी क्वेरी, और आपको ये मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और ठीक है, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।